हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एग्जाम न्यूज बाय जेके में। तो दोस्तों, आज हम लोग स्पीडी मॉडल सेट का जो श्रृंखला चल रहा था हम लोगों का, उसका आज पार्ट 7 वीडियो आप लोग के लिए लेकर के आ गए दोस्तों। तो आज आप लोग को पार्ट 7 वीडियो में आए का जो भी क्वेश्चन है वह करवाया जाएगा दोस्तों। यह स्पीडी मॉडल सेट का जो 465 प्लस सेट का जो श्रृंखला चल रहा है, यह बहुत ही जल्द आप लोग का अब समाप्त होने वाला है दोस्तों। बहुत ही जल्द ये इसको समाप्त कर दिया जाएगा। तो अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं और पार्ट 7 को हम लोग देखते हैं और आगे की वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसके पिछले पार्ट में हम लोगों ने पार्ट 204 तक पढ़ लिया था, सेट 204 तक। और तो आज सेट 205 का पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान नागपुर में स्थित है। तो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ है दोस्तों? नागपुर में है। नेक्स्ट, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग केंद्र हैदराबाद में है। तो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग केंद्र कहाँ है? हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट, मौना लोआ हवाई का एक सक्रिय ज्वालामुखी है। तो मौना लोआ जो है वह क्या है? हवाई का एक सक्रिय ज्वालामुखी है। तो याद रखिएगा, नाम क्या है दोस्तों? मौना लोआ। तो मौना लोआ क्या है? हवाई का एक सक्रिय ज्वालामुखी है। नेक्स्ट, नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य में अवस्थित है। तो आप लोग को इसके पिछले वाले वीडियो में भी हमने ट्रिक बताया था दोस्तों कि सिक्किम में स्थित जो दर्रा है उसका ट्रिक होता है जेना। क्या होता है दोस्तों? जे ना होता है तो जे से जेलेपला और ना से नाथुला। तो ये दोनों जो दर्रा है जेलेपला और नाथुला, ये कहाँ सिक्किम में स्थित है। कहाँ स्थित है? सिक्किम राज्य में। तो याद रखिएगा, नाथुला दर्रा कहाँ है? सिक्किम राज्य में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के लिए, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राजतंत्र की सिफारिश बलवंत राय मेहता ने की थी। किसने की थी? बलवंत राय मेहता ने। तो भारत में जो त्रिस्तरीय पंचायती राजतंत्र आज आप देख रहे हैं, उसकी सिफारिश किनके द्वारा की गई थी? बलवंत राय मेहता के द्वारा। नेक्स्ट, टांका टीन और सीसा का मिश्र धातु है। तो टांका जो है वह किसका किसका मिश्र धातु है दोस्तों? टीन और सीसा का। किसका? टीन और सीसा का। नेक्स्ट, द्वितीय विश्व युद्ध में जापान देश एक्सिस पावर्स का भाग नहीं था। तो जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था, आप लोग जानते हैं 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला था। और इस समय द्वितीय विश्व युद्ध के समय जापान देश जो था वह एक्सिस पावर्स का देश भाग यानी कि नहीं था। नेक्स्ट, भारत में केसर का एकमात्र उत्पादक राज्य आप लोग जानते होंगे, जम्मू कश्मीर में केसर सिर्फ उगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है दोस्तों? 3:2, यानी लेंथ 3 और ब्रेथ यानी चौड़ाई 2 होता है। तो याद रखिएगा, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन का मुख्यालय वियना है। तो संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन, नाम याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? वियना में है। नेक्स्ट, दक्षिणी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन 22 दिसंबर को होता है। कब होता है? 22 दिसंबर को। तो दक्षिणी गोलार्ध में पूरे वर्ष का सबसे लंबा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को होता है। नेक्स्ट, मोहिनी अट्टम केरल राज्य का नृत्य है। तो मोहिनी अट्टम कहाँ का नृत्य है? ये तो आप लोग जानते ही होंगे, केरल का यह लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, निमोनिया रोग में मानव शरीर का प्रभावित होने वाला अंग फेफड़ा है। तो निमोनिया रोग से हमारे कौन सा अंग प्रभावित होता है दोस्तों? तो फेफड़ा अंग जो है हमारा निमोनिया से प्रभावित हो जाता है। दोस्तों, इसके पहले हम लोगों ने ट्रिक के माध्यम से सारे किसके कारण कौन से रोग होते हैं ये पढ़ लिया है। तो अगर आप लोग उस वीडियो को अभी नहीं देखे हैं तो जाकर के आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। ऑल ट्रिक वाले जो प्लेलिस्ट बना हुआ है उसमें आप लोग को ये वीडियो मिल जाएगा। नेक्स्ट, शिकागो में संपन्न 1893 के विश्व धर्म सभा में भारत के प्रतिनिधि स्वामी विवेकानंद थे। कौन थे दोस्तों? आप लोग जानते हैं, शिकागो में स्वामी विवेकानंद के द्वारा जो है विश्व धर्म सभा जब लगी थी तो इन्हीं के द्वारा 1893 में जो है वहाँ इधर भारत तरफ से प्रतिनिधित्व किया गया था। नेक्स्ट, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। तो राज्यसभा है जो कि अस्थायी सदन है, यह जो सदन है यह भंग नहीं होता, यह कभी भी भंग होने वाला सदन नहीं है, इसलिए यह अस्थायी सदन है। सॉरी दोस्तों, यह अस्थायी सदन है। क्या है? अस्थायी सदन, यह कभी भी भंग नहीं होता। लेकिन लोकसभा जो है वह अस्थायी सदन है, यह प्रत्येक 5 वर्ष पर लोकसभा जो है वह विघटित हो जाता है और फिर से उसका चुनाव होता है। लेकिन राज्यसभा का ऐसा नहीं होता, राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, यह कभी भी विघटित नहीं होता। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत के राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य हैं। तो 42वें संविधान संशोधन जब हुआ था तो उसके द्वारा जो भारत के जो राष्ट्रपति है वह मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए क्या है? बाध्य है। नेक्स्ट, असलम डॉग मिलियनर फिल्म के निर्देशक थे डैनी वाइल्ड। कौन थे दोस्तों? डैनी वाइल्ड थे। तो एक फिल्म था असलम डॉग मिलियनियर। क्या था दोस्तों? असलम डॉग मिलियनर था। तो इसका फिल्म के निर्देशक कौन थे? डैनी वाइल्ड थे। नेक्स्ट,
स्वेज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। तो लाल सागर और भूमध्य सागर किसके द्वारा जोड़ी जाती है? स्वेज नहर के द्वारा। तो याद रखिएगा, स्वेज नहर जो है लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस भुवनेश्वर शहर में स्थित है। तो इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस कहाँ स्थित है दोस्तों? भुवनेश्वर में स्थित है। नेक्स्ट, स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। क्या था? नरेंद्र दत्त। तो याद रखिएगा, स्वामी विवेकानंद के बचपन का जो नाम था वह था नरेंद्र दत्त। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में कहा गया है कि भारत में एक संसद होगी जिसका निर्माण राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर होता है। तो संसद के बारे में हमारे संविधान में कहाँ चर्चा है दोस्तों? तो अनुच्छेद 79 में चर्चा है और कहा गया है कि अनुच्छेद 79 में यह कहा गया है कि भारत में एक संसद होगी जिसका निर्माण राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर होता है। यानी कि राज्यसभा के सदस्य और लोकसभा के सदस्य प्लस राष्ट्रपति मिलकर जो है वह संसद का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल के महासचिव पद पर आसीन होने वाले पहले एशियाई थे कमलेश शर्मा। तो राष्ट्रमंडल के महासचिव पद पर, याद रखिएगा किसके महासचिव पद पर? राष्ट्रमंडल के। तो राष्ट्रमंडल के महासचिव पद पर आसीन होने वाले पहले एशियाई कौन थे? कमलेश शर्मा थे। कौन थे दोस्तों? कमलेश शर्मा। नेक्स्ट, बरौनी तेल शोधक 1964 में सोवियत रूस के सहयोग से बना था। तो बरौनी तेल शोधक कारखाना जो है यह किसके सहयोग से बना हुआ है? तो यह सोवियत संघ रूस की सहायता से बना हुआ है। किसके सहायता से? रूस की सहायता से। और कब बना है दोस्तों? तो 1964 में बना है। तो बरौनी तेल शोधक कारखाना जो है 1964 में रूस की सहायता से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी। तो योजना आयोग, सॉरी दोस्तों, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 15 मार्च 1950 को। आप लोग जानते हैं योजना आयोग को बदल करके अब कर दिया गया है नीति आयोग। क्या कर दिया गया है? नीति आयोग। और इनके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। पहले भी इनके अध्यक्ष, योजना आयोग के अध्यक्ष जो होते थे वो प्रधानमंत्री होते थे, अभी भी नीति आयोग के अध्यक्ष जो है वह प्रधानमंत्री ही होते हैं। सिर्फ नाम इसका चेंज कर दिया गया है योजना आयोग का और इसे नीति आयोग कर दिया गया है। याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के उपदेश का संकलन सूत पीटक ग्रंथ में है। तो बुद्ध जितने भी उपदेश दिए थे उनका संकलन कहाँ मिलता है दोस्तों? तो सूत पीटक में मिलता है। कहाँ मिलता है? सूत पीटक में। नेक्स्ट, चंगेज खान ने इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। तो चंगेज खान ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था दोस्तों? तो इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। याद रखिएगा, इल्तुतमिश के शासनकाल में ही उन्होंने भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां था। तो सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? खिज्र खां ने की थी। किसने दोस्तों? खिज्र खां ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था अभिनव भारत को विनायक दामोदर सावरकर ने संगठित किया था। तो क्रांतिकारियों की जो गुप्त संस्था थी जिसका नाम था अभिनव भारत, उसकी स्थापना या उसको संगठित किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा। किसके द्वारा? विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस को देश नायक रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। तो सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि किसने दी थी दोस्तों? रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। याद रखिएगा। नेक्स्ट, भारत भारतीयों के लिए नारा आर्य समाज ने दिया था। तो भारत भारतीयों के लिए यह नारा किसके द्वारा दिया गया था? आर्य समाज के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना 1862 में की गई थी। तो तीन जगह याद रखिएगा, कलकत्ता में, मुंबई में और मद्रास में। इन तीनों जगह जो कि पहले प्रेसिडेंसी हुआ करती थी अंग्रेज के शासनकाल में, तो इस जगह पे उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट की स्थापना दोस्तों कब की गई है? तो 1862 में जो है यहाँ हाई कोर्ट की स्थापना की गई है कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में। नेक्स्ट, भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर सुरंग जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। कहाँ? जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है और यह बर्निहाल दर्रा में स्थित है। किस दर्रा में दोस्तों? बर्निहाल दर्रा में जवाहर सुरंग है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, म्यांमार की सीमा से मिलने वाले भारतीय राज्य मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड तथा अरुणाचल प्रदेश से। तो म्यांमार की सीमा से कौन कौन मिलता है? मिजोरम मिलता है, मणिपुर, नागालैंड तथा अरुणाचल प्रदेश मिलता है। तो ये जो है दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन, किस देश से कौन सा राज्य मिलता है, ये सारा हमने अपने ज्योग्राफी के वीडियो में पढ़ा रखा है। तो अगर आप लोग नहीं देखे तो जा करके आप प्लेलिस्ट में ज्योग्राफी का वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट, यूरोप और अफ्रीका को जिब्राल्टर जल मरुमध्य अलग करता है। तो यूरोप और अफ्रीका महादेश को कौन अलग करता है दोस्तों? तो जिब्राल्टर जल डमरूमध्य अलग करता है, इसे याद रखिएगा। तो जिब्राल्टर जल डमरूमध्य जो है यूरोप और अफ्रीका को अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची का विषय है। तो आर्थिक नियोजन जो है वह किसका विषय है? समवर्ती सूची का विषय है। तीन सूची होते हैं आप लोग जानते हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची पर जो है कानून सिर्फ केंद्र सरकार बना सकती है, राज्य सूची पर जो है सिर्फ कानून जो है राज्य सरकार बना सकती है, लेकिन समवर्ती सूची पर कानून जो है केंद्र सरकार भी बना सकती है और राज्य सरकार भी बना सकती है। तो उसी प्रकार से आर्थिक नियोजन जो है दोस्तों वह समवर्ती सूची का विषय है। नेक्स्ट, इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड की स्थापना 1996 में हुई थी। तो इंडिया ब्रांड इक्विटी की स्थापना कब हुई?
1996 में। नेक्स्ट, उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद दारा सिकोह के प्रयास से हुआ था। किसके प्रयास से? दारा सिकोह के प्रयास से उपनिषदों का जो है फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था। तो याद रखिएगा, दारा सिकोह के प्रयास से। नेक्स्ट, भोजन में लोहे की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। तो ये तो आप लोग जानते होंगे कि भोजन में जब लोहे की कमी होती है तो कौन सी रोग होती है? एनीमिया रोग हो जाती है। नेक्स्ट, ब्याज दर नीति मौद्रिक नीति के अंतर्गत आता है। तो ब्याज दर जो है वह किस नीति के अंतर्गत आता है? तो मौद्रिक नीति के अंतर्गत आता है। किस नीति के अंतर्गत? मौद्रिक नीति के अंतर्गत आता है ब्याज दर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में पानी का बुलबुला अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। तो जल में पानी का बुलबुला जो है वह किसकी तरह कार्य करता है? तो अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु विद्यमान होता है। तो आप लोग जानते होंगे विटामिन B12 में कौन सा धातु पाया जाता है? तो इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। क्या दोस्तों? कोबाल्ट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रांड स्लैम जीतने वाली पहली भारतीय महिला सानिया मिर्जा थी। कौन सी दोस्तों? सानिया मिर्जा ने सबसे पहले ग्रांड स्लैम जीती थी। तो ग्रांड स्लैम जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? सानिया मिर्जा थी। नेक्स्ट, रोम बर्लिन समझौता 25 अक्टूबर 1936 को हुआ था। तो रोम बर्लिन समझौता कब हुआ था? 25 अक्टूबर 1936 को। नेक्स्ट, पंचायती राज की आधारशिला ग्राम सभा है। तो पंचायती राज की आधारशिला क्या है? ग्राम सभा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय कमांडर इन चीफ जनरल KM करियप्पा थे। कौन थे दोस्तों? जनरल KM करियप्पा। तो प्रथम भारतीय कमांडर इन चीफ कौन थे? KM करियप्पा। नेक्स्ट, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। किसने करवाया था? राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने। नेक्स्ट, लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष मीरा कुमार है। कौन थी दोस्तों? मीरा कुमार। तो इसके बारे में आप लोग जानते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21वीं सदी का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण 22 जुलाई 2009 को देखा गया था। तो 21वीं सदी का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण कब लगा था? 22 जुलाई 2009 को। उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि पूरा अंधेरा छा गया था और दिन में आप लोग को तारा नजर आने लगा होगा। दिन में हम लोग को स्टार नजर आ रहा था 2009 के समय में। नेक्स्ट, क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया था। तो क्रिप्स मिशन भारत कब आया था दोस्तों? 1942 में। लेकिन अगर पूछा कैबिनेट मिशन भारत कब हुआ था? कैबिनेट मिशन जो है हुआ 1946 में भारत आया था। दोनों में अंतर है। क्रिप्स मिशन 1942 में आया और कैबिनेट मिशन जो है हुआ 1946 में आया था। दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट, भारत पाक के बीच शिमला समझौता 1972 ईस्वी में हस्ताक्षरित हुआ था। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में शिमला समझौता कब हुआ था? 1972 में। और 1972 में ही सबसे पहले पिन कोड की शुरुआत की गई थी। किस चीज़ की दोस्तों? पिन कोड की शुरुआत। जो आज हम लोग पिन कोड लिखते हैं अपना, उस पिन कोड को शुरुआत जो है 1972 से ही की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाला क्रांतिकारी रास बिहारी बोस थे। कौन थे दोस्तों? रास बिहारी बोस ने ही लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका था। तो लॉर्ड हार्डिंग पर बम किसने फेंका था? रास बिहारी बोस ने। नेक्स्ट, राष्ट्रपति का अभिभाषण केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। तो राष्ट्रपति का जो अभिभाषण होता है वह कौन तैयार करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर का संविधान 26 जनवरी 1957 को लागू हुआ था। आप लोग जानते हैं कि हमारा देश जो है वह 15 अगस्त 1947 को ही आज़ाद हो गया था। लेकिन हमारे सभी स्टेट के लिए, सभी राज्य के लिए तो संविधान बन चुका था, लेकिन जम्मू कश्मीर जो एक राज्य था इसके लिए जो है संविधान 26 जनवरी 1957 को लागू किया गया था। और इसका भी कुछ विशेष प्रावधान रखा गया था, जिसके अब जो है इसके विशेष प्रावधान को, जम्मू कश्मीर का जो विशेष प्रावधान था, जो धारा 370 था, उसे अब हाल ही में समाप्त कर दिया गया है। तो इसका अब जो है संविधान, भारत का संविधान भी यहाँ भी अब लागू होता है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। तो इसका संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1957 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के राज्यपाल के प्रथम सभापति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। कौन थे दोस्तों? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे स्वतंत्र भारत के राज्यसभा के प्रथम सभापति। नेक्स्ट, स्टॉकहोम स्वीडन देश की राजधानी है। तो स्वीडन की राजधानी कहाँ है? स्टॉकहोम है। कहाँ है दोस्तों? स्टॉकहोम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, बूढ़ी गंडक नदी का स्रोत सोमेश्वर पहाड़ियाँ है। तो बूढ़ी गंडक जो नदी है वह कहाँ से निकलती है? सोमेश्वर की पहाड़ियाँ से निकलती है। तो याद रखिएगा, बूढ़ी गंडक कहाँ से निकलती है? सोमेश्वर की पहाड़ियाँ से। नेक्स्ट, कोयल कारो विद्युत परियोजना झारखंड में स्थित है। कहाँ है दोस्तों? झारखंड राज्य में स्थित है। नेक्स्ट, केनफिना केनरा बैंक की सहायक संस्था है। तो केनफिना जो है वह किस बैंक की सहायक संस्था है? तो केनरा बैंक की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1949 ईस्वी में। याद रखिएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ दोस्तों? 1949 में। नेक्स्ट, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान
हैदराबाद में स्थित है। तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद में है। नेक्स्ट, ग्रेशम का नियम मुद्रा के प्रचलन से संबंधित है। तो ग्रेशम का नियम किससे संबंधित है? मुद्रा के प्रचलन से, याद रखिएगा। नेक्स्ट, चूने का पानी से कार्बन डाइऑक्साइड गुजारने पर दूधिया हो जाता है। जब चूने के पानी से कार्बन डाइऑक्साइड जब उसमें मिलाया जाता है तो वह उसका रंग कैसा हो जाता है दोस्तों? तो उसका रंग दूधिया हो जाता है। नेक्स्ट, बैक्टीरिया की खोज ल्यूएन हॉक ने किया था। तो बैक्टीरिया की खोज किसके द्वारा किया गया था? ल्यूएन हॉक के द्वारा, यानी कि जीवाणु की खोज किसके द्वारा किया गया दोस्तों? तो ल्यूएन हॉक के द्वारा किया गया था, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, तो इसके बारे में आप लोग जानते होंगे। नेक्स्ट, लंदन शेयर बाजार के शेयर बाजार सूचकांक का नाम फुटसी है। क्या है? फुटसी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, प्राथमिक क्षेत्र का तात्पर्य कृषि क्षेत्र से है। तो प्राथमिक क्षेत्र का तात्पर्य किससे है? कृषि क्षेत्र से। आप लोग जानते हैं 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि क्षेत्र आते हैं, द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? औद्योगिक क्षेत्र। जितने भी उद्योग धंधे आते हैं तो ये द्वितीयक क्षेत्र में आते हैं। और तृतीयक क्षेत्र को हम लोग सेवा क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? सेवा क्षेत्र, जिसके अंतर्गत बैंकिंग, अस्पताल, ये सारी जो सुविधाएं हैं वो हम लोगों को सेवा क्षेत्र के अंतर्गत यानी कि तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत मिलता है। तो याद रखिएगा, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि आता है, द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत उद्योग आता है, और तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी सेवा वाले प्रावधान है जिससे हमें सेवा प्रदान किया जाता है, जैसे कि हॉस्पिटल हो गया, बैंक हो गया, तो ये सारे तीसरे क्षेत्र में आते हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? 29 जून को मनाया जाता है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। नेक्स्ट, विश्व में सबसे विशाल बौद्ध मंदिर इंडोनेशिया में है। तो विश्व में बुद्ध धर्म का यानी कि बौद्धों का सबसे विशाल मंदिर कहाँ है? इंडोनेशिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम विधि मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो भारत के प्रथम विधि मंत्री या कानून मंत्री किसे बनाया गया था दोस्तों? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था। नेक्स्ट, मानव शरीर के यकृत में यूरिया का निर्माण होता है। तो मानव शरीर के यकृत में यूरिया का निर्माण होता है। तो यकृत, हमारे शरीर के अंदर यूरिया का निर्माण कहाँ है तो दोस्तों? तो यकृत में होता है। कहाँ होता है? यकृत में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, कामागाटामारू कनाडा की यात्रा पर निकला जलपोत था। तो कामागाटामारू जो था यह एक जलपोत का नाम था। किसका नाम था? एक पानी वाले जहाज का नाम था जो कि कनाडा की यात्रा पर निकला था। नेक्स्ट, बर्नाकुलर प्रेस एक्ट को 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने निरस्त कर दिया था, यानी कि रद्द कर दिया था। तो बर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसके द्वारा रद्द किया गया दोस्तों? तो लॉर्ड रिपन के द्वारा। और कब किया गया? 1882 ईस्वी में। नेक्स्ट, पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप राष्ट्रीय विकास परिषद प्रदान करता है। तो जितने भी पंचवर्षीय योजना हमारे देश में अभी तक चलाए गए उसका अंतिम रूप जो है उसे कौन देता था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद देता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, भारत में बेरोजगारी की समस्या मूलतः संरचनात्मक है। कैसी है? हमारे भारत में कैसी बेरोजगारी पाई जाती है? तो संरचनात्मक बेरोजगारी पाई जाती है। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। कौन करता है दोस्तों? सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन करता है, CSO करता है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। तो हमारे देश में 1946 में जो अंतरिम कैबिनेट की बैठक हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक माई म्यूजियम माई लाइफ के लेखक है पंडित रविशंकर की यह आत्मकथा है। क्या दोस्तों? पंडित रविशंकर की यह आत्मकथा है माई म्यूजियम माई लाइफ। नेक्स्ट, कितने पाकिस्तान उपन्यास के लेखक कमलेश्वर हैं? कौन है? कमलेश्वर। तो एक उपन्यास का नाम है कितने पाकिस्तान। तो कितने पाकिस्तान जो उपन्यास है इसके लेखक कौन है दोस्तों? कमलेश्वर हैं। नेक्स्ट, 1 रुपये के नोट पर वित्त मंत्रालय के सचिव का हस्ताक्षर होता है। तो 1 रुपया का जो नोट होता है दोस्तों उस पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो वित्त मंत्रालय के सचिव का हस्ताक्षर होता है। लेकिन बाकी जितने नोट होते हैं उस पर RBI के गवर्नर का सिग्नेचर रहता है। किसका सिग्नेचर रहता है? RBI के गवर्नर का। लेकिन 1 रुपये के नोट पर वित्त मंत्रालय के सचिव का हस्ताक्षर रहता है। तो यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का पितामह चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। क्योंकि कंप्यूटर का निर्माण जो है दोस्तों वह चार्ल्स बेबेज के द्वारा ही किया गया है, इसीलिए कंप्यूटर का पितामह जो है किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। नेक्स्ट, 4 डिग्री टेम्परेचर पर पानी का आयतन न्यूनतम तथा घनत्व अधिकतम होता है। तो ये क्वेश्चन कई बार आप लोग को बता चुके हैं हम कि पानी का आयतन जो है वह न्यूनतम तथा घनत्व अधिकतम सबसे ज़्यादा कब होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व ज़्यादा होगा और इसका आयतन सबसे कम होगा। नेक्स्ट, प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट, वर्नाकुलर
प्रेस एक्ट को 1878 में लॉर्ड लिट्टन ने पारित किया था। किसने पारित किया था? पारित किया था लॉर्ड लिट्टन ने। किसने दोस्तों? लॉर्ड लिट्टन ने। तो इसे यह भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक आप लोग जानते हैं गुलाम वंश के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, और ये इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो लाहौर बनाई थी। नेक्स्ट, प्रतिनिधित्व के बिना कराधान नहीं अमेरिकी क्रांति का नारा था। तो अमेरिकी क्रांति का नारा क्या था दोस्तों? प्रतिनिधित्व के बिना कराधान नहीं। नेक्स्ट, तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर को चोल शासकों ने बनवाया था। तो तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? चोल शासकों के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध शहनाई से है। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो है दोस्तों वह क्या बजाते थे? तो वह शहनाई वादक थे। नेक्स्ट, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई पुस्तक थी। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो कि भारत की खोज हिंदी में कह सकते हैं उसको आप, तो यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। नेक्स्ट, भारत का सर्वोत्तम नागरिक पुरस्कार भारत रत्न है। तो इसके बारे में आप लोग जानते होंगे कि भारत का सर्वोत्तम नागरिक पुरस्कार कौन है? भारत रत्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की गति काष्ठ में न्यूनतम होती है। तो जो काठ यानी कि जो लकड़ी होता है उसमें ध्वनि की गति सबसे न्यूनतम होगा, और ध्वनि का गति जो है ठोस में यानी कि लोहा में, इस्पात में सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, मानव शरीर का सामान्य तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो अगर फ़ारेनहाइट में पूछा जाए तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, सेल्सियस में पूछा जाए तो 37 डिग्री सेल्सियस, और अगर केल्विन में पूछा जाए तो 310 केल्विन होता है मानव शरीर का सामान्य तापमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा चीनी है। कौन है दोस्तों? चीनी, जिसे मंदारिन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मंदारिन। नेक्स्ट, गैट की स्थापना 1947 में की गई थी। तो गैट जो संस्था थी दोस्तों इसकी स्थापना कब की गई है? 1947 में। नेक्स्ट, प्रतिभूति बाजार का विनिमय सेबी द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? सेबी के द्वारा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर को मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? 12 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड ग्रुप की खोज लैंड स्टीनर ने की थी। तो ब्लड ग्रुप की खोज किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? लैंड स्टीनर के द्वारा। नेक्स्ट, समुद्र के जल में लवण की औसत मात्रा 35% होती है। तो समुद्र के जल में लवण की औसत मात्रा कितनी होती है? 35%। नेक्स्ट, मुगल ज़माने में न्यायालयों में फ़ारसी भाषा का प्रयोग किया जाता था। तो मुगल ज़माने में जो न्यायालय हुआ करते थे तो उसमें जो सुनाई जाते थे फैसले, तो उसमें किस भाषा का प्रयोग किया जाता था दोस्तों? तो फ़ारसी भाषा का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, जिप्सियों का मूल निवास स्थान मिस्र था। तो जितने भी जिप्सी थे, जिप्सी एक निवासी थे, तो जिप्सियों का मूल निवास स्थान कहाँ था? मिस्र में था। नेक्स्ट, कोंकण रेलवे लाइन की लंबाई 760 किलोमीटर है। तो कोंकण रेलवे लाइन की लंबाई कितनी दोस्तों? 760 किलोमीटर। नेक्स्ट, विश्व विकास रिपोर्ट एक वार्षिक प्रकाशन है, तो उसे यूएनडीपी का, किसका है? यूएनडीपी का यह एक वार्षिक प्रकाशन है। तो विश्व विकास रिपोर्ट जो है दोस्तों वह किसका एक वार्षिक प्रकाशन है? तो यूएनडीपी का यह एक वार्षिक प्रकाशन है। नेक्स्ट, किसी वृक्ष की आयु की संगणना तने के घेरे द्वारा किया जाता है। तो उसके तने पे जो घेरे होते हैं उसी से किसी भी वृक्ष की आयु का पता लगाया जाता है। नेक्स्ट, भारतीय कृषि में प्रचंड बेरोजगारी सामान्य है। तो भारत के कृषि क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है दोस्तों? तो प्रचंड बेरोजगारी यानी कि छुपी हुई बेरोजगारी जो है वह पाई जाती है। नेक्स्ट, भारत सरकार का सबसे बड़ा उद्यम रेलवे है। तो भारत सरकार का सबसे बड़ा उद्योग क्या है? रेलवे है। सबसे ज़्यादा पैसा यहीं से कमाता है। नेक्स्ट, राज्य सरकार के विधिक सलाहकार को एडवोकेट जनरल कहा जाता है। तो जो राज्य सरकार को जो विधिक मामलों पर यानी कि कानूनी मामलों पर जो सलाह देते हैं, जो सलाहकार होते हैं, उसे एडवोकेट जनरल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, लोकसभा के शून्यकाल की अधिकतम अवधि 1 घंटा का होता है। तो लोकसभा का जो शून्यकाल होता है उसका अधिकतम अवधि कितना होता है? 1 घंटा का। नेक्स्ट, यूएनओ के न्यायिक अंग का नाम अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। तो यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ कहा जाता है, तो इसका न्यायिक अंग का नाम क्या है दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, जिसकी स्थापना 1946 में की गई। और अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? इसका मुख्यालय द हेग में है। तो यह भी आप याद रखिएगा, द हेग में इसकी मुख्यालय है। 1946 में इसकी स्थापना की गई। नेक्स्ट,
पंचतंत्र गुप्त काल में लिखा गया है। तो आप लोग जानते होंगे पंचतंत्र कब लिखा गया, गुप्त काल में। और पंचतंत्र के लेखक कौन है दोस्तों, तो विष्णु शर्मा है। कौन है, विष्णु शर्मा। नेक्स्ट, महाराष्ट्र के सुधारक गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी कहा जाता है। तो महाराष्ट्र के सुधारक थे गोपाल हरि देशमुख। कौन थे दोस्तों, गोपाल हरि देशमुख थे और इन्हें लोकहितवादी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लोकहितवादी कहा जाता है। नेक्स्ट, ऑपरेशन फ्लड 1970 में शुरू किया गया था। और ऑपरेशन फ्लड जो है दोस्तों यह दुग्ध उत्पादन से संबंधित था। किससे, दुग्ध उत्पादन से। और यह 1970 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट, भारत का मसाला राज्य केरल है। तो भारत में मसालों का सबसे ज़्यादा जो है उपज कहाँ होता है, केरल में होता है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा यानी कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जिसे कहते हैं वह प्रशांत महासागर से होकर के गुजरती है। कहाँ से गुजरती है दोस्तों, प्रशांत महासागर से। नेक्स्ट, श्वेत रुधिराणु यानी कि WBC को शरीर की रक्षक कोशिका कहा जाता है। यानी कि यह हमारे शरीर को, WBC जो है हमारे शरीर को रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। यह रक्षक कोशिका के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट, शरीर में धमनियों का काम हृदय से रुधिर का वहन करना है। क्या है, हृदय से रुधिर का वहन कौन करता है, तो यह धमनी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुक्तेश्वर मंदिर पुरी में स्थित है। तो मुक्तेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों, पुरी में स्थित है। नेक्स्ट, मानवों में लिंग का निर्धारण गुणसूत्रों के द्वारा होता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि मानव में लिंग का जो निर्धारण होता है वो किसके द्वारा होता है, गुणसूत्रों के द्वारा। और पूछे कि किसके गुणसूत्र से, तो हमेशा पिता के गुणसूत्र से जो है मानव में लिंग का निर्धारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंशतः पानी में डूबी हुई छड़ी अपवर्तन के कारण टूटी हुई प्रतीत होती है या मुड़ी हुई प्रतीत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, डायनेमो में गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। तो डायनेमो से क्या कहा जाता है दोस्तों, तो गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। किस ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में। नेक्स्ट, पेट्रोलियम तेल को द्रव स्वर्ण कहा जाता है। तो पेट्रोलियम तेल को क्या कहा जाता है, द्रव स्वर्ण कहा जाता है। नेक्स्ट, विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल है। क्या है दोस्तों, टेकोफेरॉल। तो याद रखिएगा विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, टेकोफेरॉल है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपात की घोषणा कर सकते हैं। तो वित्तीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है। तो वित्तीय आपात का जो वर्णन है वो हमारे अनुच्छेद के किस अनुच्छेद में दोस्तों, तो अनुच्छेद 360 में है। तो अनुच्छेद 360 जो है वह वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। नेक्स्ट, बिम्बिसार हर्यक वंश का शासक था। तो बिम्बिसार किस वंश का शासक था, हर्यक वंश का। नेक्स्ट, तैमूरलंग के भारत पर आक्रमण के समय दिल्ली का शासक नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक था। कौन था, नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम सम्राट इब्राहिम लोदी था। कौन था दोस्तों, इब्राहिम लोदी, जो कि लोदी वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली परिवर्तित करने का निर्णय 1911 में लिया गया था। तो भारत की राजधानी पहले कलकत्ता हुआ करती थी और कलकत्ता से दिल्ली परिवर्तित करने का निर्णय कब लिया गया, 1911 में। यानी कि 1911 में जो है कलकत्ता से राजधानी बदल करके दिल्ली कर देगी भारत की। नेक्स्ट, हमारे संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो हमारे संविधान में जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं वह कहाँ के संविधान से लिया गया है, कनाडा के संविधान से। नेक्स्ट, संविधान द्वारा संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। किसमें दोस्तों, राष्ट्रपति में निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, जावा और सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया में है। तो जावा और सुमात्रा ये दोनों जो द्वीप है ये कहाँ है, इंडोनेशिया में स्थित है। नेक्स्ट, जमशेदपुर स्वर्ण रेखा नदी के तट पर बसा है। तो जमशेदपुर जो है दोस्तों वह किस नदी के रेखा पे है, तो स्वर्ण रेखा नदी के तट पर यह बसा हुआ है। नेक्स्ट, एलिफेंटा दर्रा श्रीलंका में है। तो एलिफेंटा पास कहाँ है, श्रीलंका में। नेक्स्ट, पोर्ट लुइस मॉरिशस की राजधानी है। तो मॉरिशस की राजधानी कहाँ है दोस्तों, पोर्ट लुइस है। नेक्स्ट, हड्डियों का मुख्य रासायनिक अंग कैल्शियम फॉस्फेट है। क्या है, कैल्शियम फॉस्फेट। यानी कि हमारी हड्डी जो है वह किससे बना होता है दोस्तों, तो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। नेक्स्ट, अपेक्षिक आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। तो आप लोग जानते ही होंगे अपेक्षिक आर्द्रता मापने वाला यंत्र कौन है, हाइग्रोमीटर है। नेक्स्ट, RDX का अन्य नाम साइक्लोनाइट है। क्या दोस्तों, साइक्लोनाइट। तो RDX जो है एक प्रकार का विस्फोटक होता है और इसे ही साइक्लोनाइट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। तो भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ दोस्तों, मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग दिया जाता है।
तो अगर हमें प्रति व्यक्ति आय निकालना है तो क्या करना पड़ेगा हमें, तो राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग देना पड़ेगा। तो जितना राष्ट्रीय आय रहेगा उसे कुल जनसंख्या से भाग देंगे तो हमारा प्रति व्यक्ति आय निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विदेश व्यापार संगठन नई दिल्ली में है। तो भारतीय विदेश व्यापार संगठन का है दोस्तों, नई दिल्ली में है। नेक्स्ट, यूर्ट खिरगिज प्रजाति का घर है। तो यूर्ट जो है वह किस प्रजाति का घर हुआ करता था, तो खिरगिज प्रजाति का। नेक्स्ट, सुब्रोतो कप फुटबॉल खेल से संबंधित है। तो सुब्रोतो कप जो दोस्तों वह किस खेल से संबंधित है, फुटबॉल खेल से। नेक्स्ट, अर्जुन अटवाल का संबंध गोल्फ से, किससे है, गोल्फ से। तो अर्जुन अटवाल का संबंध किससे है, गोल्फ खेल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, राणा प्रताप सागर पन विद्युत गृह रावत भाटा में स्थित है। तो राणा प्रताप सागर पन विद्युत गृह कहाँ है, रावत भाटा में। कहाँ है दोस्तों, रावत भाटा में स्थित है। नेक्स्ट, पहली मार्क्सवादी क्रांति रूस में हुई थी। तो पहली मार्क्सवादी क्रांति कहाँ हुई, रूस में। नेक्स्ट, विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। तो विश्व जल दिवस के रूप में कब मनाया जाता है, 22 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट, फेडरल रिजर्व बैंक यूएसए का केंद्रीय बैंक है। तो फेडरल रिजर्व बैंक जो है वह कहाँ का केंद्रीय बैंक है, तो यह यूएसए का केंद्रीय बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक आयकर दर का निर्धारण नहीं करता है। तो भारतीय रिजर्व बैंक जो है वह आयकर दर का निर्धारण नहीं किया जाता इसके द्वारा। नेक्स्ट, लाल किले का निर्माण 1648 ईस्वी में पूरा हुआ। तो लाल किले का जो निर्माण है वह कब पूरा हुआ था दोस्तों, 1648 ईस्वी में। नेक्स्ट, मोहम्मद गौरी अफगानिस्तान का शासक था। तो मोहम्मद गौरी पहले कहाँ का शासक था दोस्तों, तो यह अफगानिस्तान का शासक था। नेक्स्ट, गुरिल्ला युद्ध की पहल शिवाजी ने की थी। तो सबसे पहले गुरिल्ला युद्ध की तकनीकी जो है दोस्तों वह किसके द्वारा अपनाया गया, तो वह शिवाजी के द्वारा अपनाया गया था। किसके द्वारा, शिवाजी के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, भारत का राष्ट्रीय फूल आप लोग जानते होंगे कमल है। नेक्स्ट, बैंकॉक थाईलैंड की राजधानी है। तो थाईलैंड की राजधानी कहाँ है, बैंकॉक है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष है। कितना है दोस्तों, 25 वर्ष। तो याद रखिएगा, प्रधानमंत्री अगर बनना है तो कितनी होनी चाहिए न्यूनतम आयु, 25 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए। नेक्स्ट, ओणम जो है वह केरल राज्य का प्रमुख त्यौहार है। तो ओणम कहाँ का प्रमुख त्यौहार है दोस्तों, केरल का यह प्रमुख त्यौहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत लॉर्ड मैकाले ने की थी। किसने, लॉर्ड मैकाले ने। तो याद रखिएगा, भारत में अंग्रेजी शिक्षा के जनक के रूप में किन्हें जाना जाता है, लॉर्ड मैकाले को जाना जाता है। नेक्स्ट, एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट, भारतीय हीरा संस्थान सूरत में है। कहाँ है दोस्तों, सूरत में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, वृंदावन उपवन मैसूर में है। तो वृंदावन उपवन जो है कहाँ है, मैसूर में। नेक्स्ट, नेहरू कप हॉकी खेल से संबंधित है। तो नेहरू कप किससे संबंधित है दोस्तों, तो यह हॉकी कप से खेल संबंधित है। नेक्स्ट, पारस अभयारण्य गिरिडीह में स्थित है। कहाँ है, गिरिडीह में। तो पारस अभयारण्य जो है दोस्तों यह कहाँ है, गिरिडीह में स्थित है। नेक्स्ट, सबसे अधिक शंकुधारी वन जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो शंकुधारी वन है वह कहाँ पाया जाता है, तो जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोहरा समिति का संबंध राजनीतिक आपराधिक गठबंधन से था। तो बोहरा जो समिति था उसका संबंध किससे था दोस्तों, तो राजनीतिक आपराधिक गठबंधन से था। नेक्स्ट, मलेरिया रोग से शरीर का प्रभावित होने वाला अंग प्लीहा है। कौन है, प्लीहा। तो मलेरिया रोग से जो है हमारे शरीर का प्लीहा प्रभावित होता है। क्या प्रभावित होता है, प्लीहा। नेक्स्ट, भारतीय मुद्रा प्रणाली में दशमलव पद्धति 1957 ईस्वी में लागू की गई। कब लागू की गई, 1957 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, भारत सबसे अधिक विदेशी मुद्रा का व्यय पेट्रोलियम पदार्थ के आयात पर करता है। तो भारत जो है सबसे अधिक विदेशी मुद्रा का अगर व्यय कहीं करता है तो वह पेट्रोलियम पदार्थ के आयात पर करता है, और सबसे ज़्यादा अगर विदेशी मुद्रा कमाता भी है तो वह पेट्रोलियम पदार्थ को बेच करके ही सबसे ज़्यादा पैसा वह कमाता है। नेक्स्ट, प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। तो आप लोग जानते होंगे इसके बारे में। नेक्स्ट, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा नामक झंडा गीत की रचना जो है श्याम लाल गुप्ता ने की थी। किसने दोस्तों, श्याम लाल गुप्ता के द्वारा गाया गया था विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। नेक्स्ट, कनिष्क के शासनकाल में गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान प्राप्त हुआ था। तो किसके शासनकाल में गौतम बुद्ध को देवता का स्थान प्राप्त हुआ, कनिष्क के शासनकाल में। नेक्स्ट, मुगल सम्राटों में निर्माताओं का राजकुमार शाहजहां को कहा जाता है। तो मुगल जितने भी सम्राट हुए उनमें से निर्माताओं का राजकुमार किसे कहा गया, शाहजहां को। नेक्स्ट, बंगाल के गवर्नर जनरल के पद पर प्रथम नियुक्ति वारेन हेस्टिंग्स की हुई थी। तो बंगाल के गवर्नर जनरल,
तो बंगाल के गवर्नर जनरल के पद पर सबसे पहले किसे बैठाया गया था? वारेन हेस्टिंग्स को। नेक्स्ट, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत हुई थी। तो रेगुलेटिंग एक्ट जो है दोस्तों वह कब आया था? तो 1773 में आया था, और यही 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी पौधे के तना से प्राप्त होता है। तो हल्दी जो प्राप्त होता है दोस्तों वह किससे प्राप्त होता है? पौधे के तना से। नेक्स्ट, ब्लैक फॉरेस्ट ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। तो ब्लैक फॉरेस्ट जो है दोस्तों यह किसका उदाहरण है? ब्लॉक पर्वत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंड ऑफ कोऑपरेटिव के नाम से डेनमार्क को जाना जाता है। तो लैंड ऑफ कोऑपरेटिव किसे कहा जाता है? डेनमार्क को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव त्वचा का रंग मेलानिन से बनता है। किससे? मेलानिन के कारण ही हमारे शरीर में त्वचा का रंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू रेफ्रिजरेटर में फ्रियोन गैस का प्रयोग किया जाता है। किसका? फ्रियोन गैस का। तो हमारे घर में जो रेफ्रिजरेटर जो फ्रिज होता है उसमें किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? फ्रियोन गैस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, विश्व पशु क्षेम दिवस 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो विश्व पशु क्षेम दिवस कब मनाया जाता है? 4 अक्टूबर को। नेक्स्ट, वह बिंदु जहां भूकंप की लहरें सर्वप्रथम आघात करती है उसे अधिक केंद्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अधिक केंद्र। यानी कि वह बिंदु जहां भूकंप की लहरें या तरंगे सबसे पहली पता चलता है या मापा जाता है उसे अधिक केंद्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, कद्दू दिवस 29 सितंबर को मनाया जाता है। तो कद्दू दिवस कब मनाया जाता है? 29 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, राष्ट्रमंडल दिवस 24 मई को मनाया जाता है। तो राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 24 मई को। नेक्स्ट, नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए जिसे हम लोग बोलते हैं नेशनल डिफेंस एकेडमी, इसका मुख्यालय जो कहाँ दोस्तों? खड़गवासला में स्थित है। यह कहाँ है? खड़गवासला में स्थित है। तो याद रखिएगा, नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी कि एनडीए कहाँ है? खड़गवासला में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, देवदास शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की कृति है। तो देवदास किसके द्वारा लिखी गई है? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा। नेक्स्ट, द वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक एडम स्मिथ है। कौन है दोस्तों? एडम स्मिथ है। नेक्स्ट, शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट ने किया था। तो शून्य का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? आर्यभट्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलकनंदा और भगीरथी का संगम स्थल को ही देवप्रयाग कहा जाता है। तो देवप्रयाग उस स्थान को कहा जाता है जहां पर अलकनंदा और भगीरथी नदी जो है आकर के मिलती है, और इसी स्थान को हम लोग देवप्रयाग के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल से मापी जाती है। तो भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? रिएक्टर स्केल से। नेक्स्ट, गिर का सुरक्षित वन एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। तो गिर का जो सुरक्षित वन है वह किसके लिए प्रसिद्ध है? एशियाई शेर के लिए। नेक्स्ट, थल, वायु और नौसेना प्रमुखों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो थल सेना और वायु सेना और नौसेना ये तीनों सेनाओं के जो प्रमुख होते हैं उनकी नियुक्ति किनके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघदूतम के रचयिता कालिदास हैं। तो मेघदूतम किसकी रचना है दोस्तों? कालिदास की। नेक्स्ट, व्यास गुफा बद्रीनाथ में स्थित है। तो व्यास गुफा कहाँ है दोस्तों? बद्रीनाथ में स्थित है। नेक्स्ट, ध्रुव उत्तर दिशा को इंगित करता है। तो ध्रुव जो है वह हमेशा उत्तर दिशा को इंगित करेगा। नेक्स्ट, मालदीव की आधिकारिक भाषा दिवेही है। तो मालदीव की आधिकारिक भाषा क्या है दोस्तों? दिवेही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन धातु का बना होता है। तो विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वह किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था, आप लोग जानते होंगे। नेक्स्ट, विवेकानंद रॉक तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो विवेकानंद रॉक कहाँ है? तमिलनाडु राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, मुर्रा भैंस प्रणाली की नस्ल है। तो मुर्रा जो है दोस्तों वह क्या है? यह भैंस प्राणी की एक नस्ल है, मुर्रा। नेक्स्ट, इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष बोमेश चंद्र बनर्जी थे, और आप लोग जानते होंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में A.O. हुम के द्वारा किया गया था, और जिसके पहले अध्यक्ष बने थे बोमेश चंद्र बनर्जी। नेक्स्ट, उपन्यास गाइड के लेखक R.K. नारायण हैं। तो गाइड जो उपन्यास है वो किसके द्वारा लिखा गया है? R.K. नारायण के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। तो सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है? महाभारत। नेक्स्ट, राज्यसभा का अध्ययन उपराष्ट्रपति होता है। तो राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन दादा भाई नौरोजी ने किया था। तो धन निष्कासन के सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया? दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट, बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में हुई थी। तो बोकारो स्टील प्लांट की जो स्थापना है दोस्तों वह कब हुई थी? तृतीय पंचवर्षीय योजना के काल में हुई थी। नेक्स्ट,
दास कैपिटल का लेखक कार्ल मार्क्स हैं। तो दास कैपिटल जो पुस्तक है दोस्तों, यह किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स की। नेक्स्ट, त्वरण की इकाई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो त्वरण की इकाई क्या होता है दोस्तों? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। तो भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, मानव लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। तो हमारे मानव जो होते हैं उनके लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। नेक्स्ट, भारत रत्न से अलंकृत प्रथम व्यक्ति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। कौन थे दोस्तों? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। नेक्स्ट, अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान राज्य में स्थित है। और आप लोग जानते होंगे अरावली के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है कि अरावली जो पर्वत है यह पूरे विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, और इसीलिए यह भारत का भी सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, हीर रांझा का लेखक बारिश शाह था। कौन था दोस्तों? बारिश शाह। नेक्स्ट, विश्व में प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीलंका देश में हुई। तो विश्व में पहला प्रधानमंत्री किस देश में हुई? श्रीलंका देश में। नेक्स्ट, झेलम नदी का प्राचीन नाम बितस्ता था। नेक्स्ट, अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ था। तो याद रखिएगा आप लोग, अंतिम मौर्य शासक कौन था? बृहद्रथ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। तो खानवा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ? बाबर और राणा सांगर के बीच में। नेक्स्ट, गोपीनाथ सागर तट गुजरात राज्य में अवस्थित है। तो गोपीनाथ सागर तट कहाँ है दोस्तों? गुजरात राज्य में है। नेक्स्ट, इंडियन स्ट्रगल शीर्षक पुस्तक की रचना नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई थी। तो इंडियन स्ट्रगल शीर्षक पुस्तक की रचना किसके द्वारा किए गए थे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवबाग सागर तट कर्नाटक में अवस्थित है। तो देवबाग तट कहाँ है? कर्नाटक में अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरियार नदी केरल में बहती है। तो पेरियार नदी कहाँ बहती है दोस्तों? तो केरल राज्य में बहती है। नेक्स्ट, नोकरेक जैव आरक्षित क्षेत्र मेघालय में स्थित है। कहाँ स्थित है? मेघालय में। नेक्स्ट, पहला वित्त आयोग का गठन 1951 ईस्वी में किया गया। तो पहला वित्त आयोग का गठन कब किया गया दोस्तों? 1951 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। तो भारतीय रिजर्व बैंक जो है दोस्तों वह कैसा बैंक है? भारत का केंद्रीय बैंक है। नेक्स्ट, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प केवल राज्यसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है। तो भारत के उपराष्ट्रपति का पदच्युत करने के लिए संकल्प केवल कहाँ प्रस्तावित किया जाता है? तो राज्यसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, गति के नियम का प्रतिपादन न्यूटन के द्वारा किया गया था। तो गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया दोस्तों? तो न्यूटन ने किया। नेक्स्ट, फ़ारेनहाइट पैमाने पर पानी का क्वथनांक 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो पानी पैमाने पर पानी का क्वथनांक कितना होता है? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट, ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। तो ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? डेसिबल में। नेक्स्ट, डीडीटी का फुल फॉर्म पूछा गया है आपसे। तो डीडीटी का फुल फॉर्म होता है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। क्या होता है दोस्तों? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन होता है डीडीटी का फुल फॉर्म। नेक्स्ट, तीन प्राथमिक रंग कौन कौन है? लाल, हरा और नीला है। कौन है दोस्तों? लाल, हरा और नीला है। नेक्स्ट, देश में सरकारी क्षेत्र का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक भारतीय स्टेट बैंक है। कौन है दोस्तों? भारतीय स्टेट बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे हम लोग खाने वाला सोडा कहते हैं। क्या कहते हैं? खाने वाला सोडा। तो उसे हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। नेक्स्ट, मनुष्य का सामान्य रक्तचाप यानी कि सामान्य जो ब्लड प्रेशर होता है वह 120/80 mm होता है। क्या होता है दोस्तों? 120/80 mm होता है हमारे सभी मनुष्य का सामान्य ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट, बोत्सवाना का प्राचीन नाम बेचुआना लैंड है। क्या था दोस्तों? बोत्सवाना का प्राचीन नाम बेचुआना लैंड था। नेक्स्ट, विश्व डाक संघ का मुख्यालय बर्न में स्थित है। और बर्न कहाँ है दोस्तों? तो यह स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो विश्व डाक संघ यानी यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है और यह बर्न में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंकज अडवाणी का संबंध स्नूकर खेल से है। तो पंकज अडवाणी जो थे दोस्तों यह कौन सा खेल खेलते थे? तो यह स्नूकर खेलते थे। नेक्स्ट है, बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला अलीवर्दी खां का उत्तराधिकारी था। तो बंगाल का जो नवाब था सिराजुद्दौला वह किसका उत्तराधिकारी था दोस्तों? तो यह अलवर्दी खां का उत्तराधिकारी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जनपद में स्थित है। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों? उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जनपद में यह स्थित है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका के घास के मैदान को पंपास कहा जाता है। तो दक्षिण अमेरिका के घास के मैदान को क्या कहा जाता है दोस्तों? पंपास कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनता पार्टी सरकार
जनता पार्टी सरकार जो है दोस्तों, यह प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के द्वारा किया गया था, जिनके अध्यक्ष थे श्री बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। कौन है दोस्तों? श्री बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेडरल रिजर्व बैंक अमेरिका का वित्तीय संगठन है। तो फेडरल रिजर्व बैंक जो है दोस्तों, वह कहाँ का वित्तीय संगठन है? तो यह अमेरिका का वित्तीय संगठन है। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया था। तो भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1 जनवरी 1949 को। नेक्स्ट, आलू तथा अदरक तना के प्रकार हैं। तो आलू और अदरक जो है दोस्तों, आप लोग जानते होंगे यह तना है, इसके तना के भाग को हम लोग खाते हैं। नेक्स्ट, घाव को भरने में विटामिन सी सहायता करता है। तो घाव को भरने में कौन सा विटामिन सहायता होता है? विटामिन सी। नेक्स्ट, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। तो शनि के सबसे बड़े उपग्रह का नाम क्या है दोस्तों? तो टाइटन है। नेक्स्ट, चिली की राजधानी सेंटियागो है। तो चिली की राजधानी कहाँ है दोस्तों? सेंटियागो है। नेक्स्ट, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस प्रतिवर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, केंद्र और राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा वित्त आयोग की सिफारिश पर होता है। यानी कि केंद्र और राज्यों के बीच जो पैसे का बंटवारा होता है वह वित्त आयोग की सिफारिश पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की आयु का निर्धारण में यूरेनियम डेटिंग विधि अपनाई जाती है। किसके कौन सी अपनाया जाता है? यूरेनियम डेटिंग विधि अपनाया जाता है पृथ्वी की आयु का निर्धारण में। नेक्स्ट, डबल फॉल्ट शब्द टेनिस से है, यह कई बार आ चुका है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बता देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, सार्क की स्थापना 7 से 8 दिसंबर 1985 को की गई। तो सार्क की स्थापना कब की गई दोस्तों? 7 या 8 दिसंबर 1985 को। नेक्स्ट, नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। तो नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों में उत्तर प्रदेश राज्य की विधानसभा की सदस्य संख्या सर्वाधिक है। तो याद रखिएगा, राज्यों में उत्तर प्रदेश जो राज्य है उसका विधानसभा का सदस्य जो है वह सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम योजना का संबंध विकलांगों की सहायता से है। तो विकलांगों की सहायता के लिए कौन सा योजना चलाया गया था? संगम योजना। नेक्स्ट, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट, चीन उड़ान को जाने वाली पहली भारतीय एयरलाइन जेट एयरवेज थी। क्या थी दोस्तों? जेट एयरवेज थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, भारत में वाणिज्यिक बैंक का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था। कब हुआ था? 1969 में। नेक्स्ट, एशिया का प्रथम मानव डीएनए बैंक लखनऊ में बना है। तो एशिया का प्रथम मानव डीएनए बैंक कहाँ बना है? लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, विश्व उपभोक्ता अधिकार संरक्षण दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। नेक्स्ट, गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने 1916 में किया था और यहीं से जो है दांडी मार्च की शुरुआत भी की गई थी। नेक्स्ट, महाभारत का अन्य नाम जय संहिता है। क्या दोस्तों? जय संहिता। नेक्स्ट, खजुराहो के मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा? चंदेल शासकों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म का प्रचार अलवार संतों ने किया था। तो अलवार और नैनार संतों के बारे में आप लोगों को बताए थे। वैसे संत जो विष्णु के उपासक थे उसे अलवार संत कहा गया और जो भक्त शिव के उपासक थे उसे नैनार संत कहा गया। तो दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म का प्रचार अलवार वंश संतों के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, 1857 का प्रथम स्वाधीनता संग्राम 10 मई को मेरठ से शुरू हुआ था। कब दोस्तों? 10 मई से मेरठ से। नेक्स्ट, मार्ले मिंटो सुधार बिल 1909 में पारित किया गया। तो मार्ले मिंटो सुधार बिल जो आया दोस्तों कब आया? 1909 में आया। नेक्स्ट, देश के सबसे पहले सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में होता है। कहाँ होता है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश में। यानी कि देश में सबसे पहले सूर्य कहाँ उदय होता है? तो अरुणाचल प्रदेश में होता है। नेक्स्ट, राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। कहाँ है दोस्तों? उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नेक्स्ट, नाफेद का संबंध कृषि विपणन से है। किससे? कृषि विपणन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सॉलिसिटर जनरल एवं न्यायिक सलाहकार होता है। तो कौन होता है? सॉलिसिटर जनरल होता है। नेक्स्ट, भारत का सॉलिसिटर जनरल एक न्यायिक सलाहकार होता है। क्या होता है? एक न्यायिक सलाहकार होता है सॉलिसिटर जनरल। नेक्स्ट, भारत में संघ शासित प्रदेशों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तो भारत में संघ शामिल प्रदेशों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट, राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। कितना होता है दोस्तों? 5 वर्षों का। नेक्स्ट, पेंसिल का शीशा ग्रेफाइट का बना हुआ था। नेक्स्ट, पद टी का संबंध गोल्फ खेल से है। तो पद टी जो है उसका संबंध किससे है? गोल्फ खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय खनन संस्थान हैदराबाद धनबाद, सॉरी दोस्तों, केंद्रीय खनन संस्थान कहाँ है?
धनबाद में स्थित है। नेक्स्ट, पायरिया नामक बीमारी दांत से संबंधित है। नेक्स्ट, शरीर में संपूर्ण रक्त का शोधन वृक्क, जिसे कि किडनी हम लोग कहते हैं, उसके माध्यम से किया जाता है, नहीं वृक्क के माध्यम से किया जाता है। नेक्स्ट, टिटेनस एक बीमारी जनित रोग है। सॉरी दोस्तों, टिटेनस जो है वह एक बैक्टीरिया जनित रोग है। तो ये सारे आप लोग को प्लेलिस्ट वाले वीडियो में आप लोग को पढ़ा दिया गया है। तो अगर आप लोग ये नहीं देखें अभी लोग कि बैक्टीरिया से कौन कौन वाले रोग हो रहे हैं, वायरस से कौन कौन से रोग होते हैं, तो उसका वीडियो आप लोग को प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और उसमें ऑल ट्रिक करके आप लोग को एक वीडियो मिलेगा, जिसमें ऑल ट्रिक वाले प्लेलिस्ट में आप जाइएगा तो यहाँ आप लोग को ये बैक्टीरिया और वायरस ये सारे वाले रोग वाले वीडियो मिल जाएंगे। नेक्स्ट, अजंता गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा का किला का निर्माण अकबर के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा दोस्तों? अकबर के द्वारा आगरा का किला निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर के अग्नाशय में इंसुलिन का स्रावन होता है। तो इंसुलिन का स्रावन जो है मानव के शरीर कहाँ होता है? अग्नाशय में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीरबल का असली नाम महेश दास था। तो बीरबल का असली नाम क्या था दोस्तों? महेश दास था। नेक्स्ट, 1940 ईस्वी में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह पवनार से शुरू किया था। कहाँ से शुरू किया था? पवनार से शुरू किया गया था व्यक्तिगत सत्याग्रह विनोबा भावे के द्वारा 1940 ईस्वी में। और यह पवनार जो है वह कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्र ग्रहण तब होता है जब सूर्य और चंद्रमा जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में कौन आ जाता है? पृथ्वी आ जाता है। तो चंद्र ग्रहण कब लगता है दोस्तों? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाता है तो चंद्र ग्रहण लगता है। नेक्स्ट है, एक्सिस बैंक का पुराना नाम यूटीआई बैंक था। तो जो अभी आप एक्सिस बैंक देखते हैं तो उस एक्सिस बैंक का पुराना नाम क्या था? यूटीआई बैंक था। क्या था दोस्तों? यूटीआई बैंक। नेक्स्ट, नए राज्यों के गठन, मौजूदा राज्यों के नामों, सीमा में परिवर्तन आदि की शक्तियां संसद के पास है। तो अगर अभी कोई नया राज्य गठन करना हो या फिर मौजूदा राज्य के नामों में कोई परिवर्तन करना हो या फिर उसकी सीमा परिवर्तन करना हो तो ये सभी शक्तियां जो है किसके पास प्राप्त है दोस्तों? तो ये संसद के पास प्राप्त है। संसद ये सारी चीज़ों को कर सकता है। नेक्स्ट, धन विधेयक लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा सिर्फ 14 दिनों तक रोक सकती है। तो अगर कोई धन विधेयक है और अगर लोकसभा उसे पारित कर देती है तो राज्यसभा सिर्फ उसे 14 दिनों तक ही अपने पास रोक सकती है। अगर 14 दिनों के अंदर वह सहमति नहीं देता है तो वह स्वयं ही पारित हो जाता है। नेक्स्ट, 1 किलोग्राम 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। तो 1 केजी बराबर कितना होता है दोस्तों? 9.8 न्यूटन होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुष्क सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो शुष्क सेल करता है। कौन दोस्तों? शुष्क सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल प्रशिक्षकों को प्रदान किया जाता है। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है वह किसे दिया जाता है? तो वह खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है, यानी कि जो कोच होते हैं उन्हें दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार, जो कि अपने स्टूडेंटों को जो है खेल सिखाते हैं, जो कोच होते हैं उन कोचों को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट, वर्ष का प्रथम ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलिया ओपन है। तो जानते हैं आप लोग ये जो ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट है दोस्तों ये 4 तरह के होते हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन, यूएस ओपन, विंबलडन ओपन और फ्रेंच ओपन। तो इसका क्रम अलग अलग है। क्रम इस प्रकार है, ऑस्ट्रेलिया ओपन है, फिर फ्रेंच ओपन है, फिर विंबलडन ओपन है और लास्ट में है यूएस ओपन। तो सबसे पहले जो खेला जाता है वह कौन खेला जाता है? ऑस्ट्रेलिया ओपन। और लास्ट में सबसे खेला जाता है यूएस ओपन। कौन खेला जाता है? यूएस ओपन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। नेक्स्ट, 1959 तक पाकिस्तान की राजधानी कराची थी। कहाँ थी दोस्तों? कराची थी। नेक्स्ट, भारत की सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को कहा जाता है। तो भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? बेंगलुरु को कहा जाता है, आप लोग जानते होंगे। नेक्स्ट है, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं। तो इंडिया विंस फ्रीडम जो पुस्तक है दोस्तों, इस पुस्तक के लेखक हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। कौन है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है। नेक्स्ट, दीर्घ ज्वार भाटा पूर्णिमा के दिन उठता है। तो आप याद रखिएगा कि जो दीर्घ यानी कि सबसे बड़ा अगर ज्वार भाटा आएगा तो किस दिन आएगा? पूर्णिमा के दिन आएगा। नेक्स्ट, जवाहर रोजगार योजना केंद्र सरकार द्वारा पारित की जाती है। तो जवाहर रोजगार योजना किसके द्वारा लाया जाता है दोस्तों? यह केंद्र सरकार की योजना है। नेक्स्ट, सूचना का अधिकार अधिनियम वर्ष 2005 में पारित हुआ था। तो सूचना का अधिकार अधिनियम जो है कब आया दोस्तों? 2005 में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बराबर अंतरालों पर उसी ऊंचाई के स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं कंटूर कहलाती है। क्या कहलाती है? कंटूर। तो बराबर अंतरालों पर बराबर ऊंचाई के स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? कंटूर कहा जाता है। नेक्स्ट, पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ
के लेखक हैं महात्मा गांधी। कौन है दोस्तों? महात्मा गांधी है। किस पुस्तक के लेखक? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। किस कौन से दोस्तों? माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के लेखक हैं महात्मा गांधी। नेक्स्ट, राजस्थान में खेतड़ी कॉपर को खदाने के लिए प्रसिद्ध है। तो राजस्थान जो है दोस्तों वह किसके लिए प्रसिद्ध है? खेतड़ी यानी कि कॉपर तांबा के खदाने के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, नागा अर्जुन सागर बांध का निर्माण कृष्णा नदी पर हुआ है। तो नागा अर्जुन सागर बांध का निर्माण कहाँ है दोस्तों? कृष्णा नदी पर हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली बैरकपुर में चलाई थी। तो मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली कहाँ चलाई थी? तो बैरकपुर में चलाई थी। नेक्स्ट, केरल के तट को मालाबार तट कहा जाता है। तो केरल के तट को क्या कहा जाता है? मालाबार तट। याद रखिएगा, मालाबार तट कहाँ है दोस्तों? तो केरल के आसपास सटा हुआ है मालाबार तट। नेक्स्ट, कालानौर में राज्याभिषेक के समय अकबर की आयु लगभग 13 वर्ष 6 महीना था। कितना था? 13 वर्ष 6 महीना। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। तो किसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? तो यह नारा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया था। तो ये आप लोग जानते होंगे। नेक्स्ट, -40 डिग्री टेम्परेचर पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का मान समान होता है। तो मात्र एक ऐसा तापमान -40 डिग्री सेंटीग्रेड है जहां फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों का मान क्या होता है दोस्तों? तो बराबर होता है यानी समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील आयरन क्रोमियम तथा निकेल का मिश्रण है। तो स्टेनलेस स्टील किससे मिलकर बना हुआ है? आयरन, क्रोमियम तथा निकेल से मिलकर के बना हुआ है। नेक्स्ट, ऑस्ट्रिया की मुद्रा यूरो है। क्या है दोस्तों? यूरो जो है वह ऑस्ट्रिया की मुद्रा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में शुरू हुआ था। तो आप लोग द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में जानते होंगे। द्वितीय विश्व युद्ध जो 1 सितंबर 1939 को यह शुरू हुआ और यह 2 सितंबर 1945 तक चला था। कब तक? 2 सितंबर 1945 तक। याद रखिएगा, 1 सितंबर 1939 को यह स्टार्ट हुआ था और 2 सितंबर 1945 तक यह द्वितीय विश्व युद्ध जो है वह चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीटिंग द रिट्रीट का संबंध गणतंत्र दिवस से। किससे है? गणतंत्र दिवस से। नेक्स्ट, धरती का केंद्र लोहा का बना हुआ है। तो धरती का जो केंद्र है वह किसका बना हुआ है? लोहा का। नेक्स्ट, जजीरा एयरबेज कुवैत की विमान सेवा है। तो जजीरा एयरबेज क्या है दोस्तों? तो कुवैत की विमान सेवा का यह नाम है। याद रखिएगा, कुवैत की विमान सेवा का नाम क्या है? जजीरा एयरबेज। क्या है दोस्तों? जजीरा एयरबेज है। नेक्स्ट, सहारा रेगिस्तान उत्तरी अफ्रीका में है। तो सहारा रेगिस्तान कहाँ है? उत्तरी अफ्रीका में है। नेक्स्ट, करो या मरो का नारा आप लोग जानते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के दरमियान गांधी जी के द्वारा यह दिया गया था। तो करो या मरो का नारा किसने दिया दोस्तों? तो यह गांधी जी ने दिया था, महात्मा गांधी ने। और यह कब दिया था? तो यह भारत छोड़ो आंदोलन जब चलाया गया था तब यह करो या मरो का नारा महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। तो आप लोग जानते होंगे इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। तो शांति स्वरूप जो भटनागर पुरस्कार है दोस्तों वह किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो वह विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट, प्यूथू हिताब म्यांमार की संसद का नाम है। तो प्यूथू हिताब क्या है दोस्तों? तो यह म्यांमार की संसद है। नाम याद रखिएगा, प्यूथू हिताब। क्या है दोस्तों? प्यूथू हिताब, यह म्यांमार की संसद है। नेक्स्ट, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना 1963 ईस्वी में हुई थी। तो केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना कब हुई? 1963 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुराणों की संख्या 18 है। तो पुराणों की संख्या कितनी है दोस्तों? 18 है। नेक्स्ट, प्राचीन काल में सिल्क मार्ग पर कुषाणों का अधिकार था। तो प्राचीन काल में सिल्क मार्ग पर किसका अधिकार था? कुषाणों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंचाई कर लगाने वाला पहला सल्तनत कालीन शासक फिरोज शाह तुगलक था। कौन था दोस्तों? फिरोज तुगलक था। तो याद रखिएगा आप लोग कि सिंचाई कर, जिसे उस समय हर्ब ए सर्व के नाम से जाना जाता था, हर्ब ए सर्व कहा जाता था सिंचाई कर को। और यह सबसे पहले किसने लगाया था? तो फिरोज तुगलक ने लगाया था। याद रखिएगा। नेक्स्ट, अकबर ने 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त कर दिया था। तो जजिया कर को समाप्त किसने किया? यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो अकबर के द्वारा 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त किया गया था। नेक्स्ट है, भगवत गीता को अपनी माता कहने वाला महापुरुष कौन थे? तो वह थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी एक ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने भगवत गीता को अपनी माता कहा था। तो अपनी माता किसने कहा था भगवत गीता को? महात्मा गांधी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कलेक्टर पद का सृजन 1772 ईस्वी में हुआ था। और 1772 के समय हमारे भारत का गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स थे। कौन थे दोस्तों? वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा जो है कलेक्टर पद का सृजन हुआ था। नेक्स्ट, अंडमान द्वीप के सर्वाधिक निकट स्थित देश इंडोनेशिया है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के
सबसे नज़दीक में कौन सा देश है? तो इंडोनेशिया स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता का पुराना नाम बटाविया है। तो इंडोनेशिया की राजधानी आप लोग जानते हैं कहाँ है? जकार्ता है। और जकार्ता का पुराना नाम क्या है दोस्तों? तो बटाविया है। क्या है? बटाविया। नेक्स्ट, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना 1875 में की गई। तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना कब की गई? 1875 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन नदी है दोस्तों? तो यमुना नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शुष्क बर्फ कहा जाता है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर को मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 12 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? तो आम है। भारत का राष्ट्रीय फल आम है, आप लोग जानते होंगे। नेक्स्ट, निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस से दूर किया जाता है। आप लोग जानते हैं निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को अवतल लेंस का चश्मा जो है लगाया जाता है। नेक्स्ट, 3 बीघा कॉरिडोर बांग्लादेश और भारत को जोड़ता है। तो 3 बीघा कॉरिडोर किसे किसे जोड़ता है दोस्तों? तो बांग्लादेश और भारत को जोड़ता है। नेक्स्ट, मैराथन दौड़ की दूरी 26 मील 385 गज होती है। कितना होती है? 26 मील 385 गज। तो मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है दोस्तों? 26 मील 385 गज। नेक्स्ट, दाब बढ़ने से बर्फ का गलनांक घटता है। तो दाब बढ़ने से क्या होता है? बर्फ का गलनांक घट जाता है। नेक्स्ट, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। तो परमाणु के नाभिक में कौन कौन रहते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नेक्स्ट, पृथ्वी की भूपर्पटी की संरचना में सबसे अधिक प्रतिशत वाला तत्व ऑक्सीजन है। कौन है दोस्तों? ऑक्सीजन है। नेक्स्ट, जैनियों के पहले तीर्थकर ऋषभ देव थे। कौन थे? ऋषभ देव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रडार के आविष्कारक A.H. टेलर एवं लियो सी यंग थे। कौन थे दोस्तों? A.H. टेलर एवं लियो सी यंग थे रडार के आविष्कारक। नेक्स्ट, विश्व बैंक सामान्यतः मध्य एवं दीर्घकालिक ऋण देता है। तो विश्व बैंक जो है दोस्तों, वर्ल्ड बैंक, वह किस प्रकार का ऋण देता है? तो वह मध्य एवं दीर्घकालिक ऋण देता है हम लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, चंबल नदी का उद्गम क्षेत्र इंदौर है। तो चंबल नदी जो है तो कहाँ दोस्तों, कहाँ से निकलती है? तो यह इंदौर से निकलती है। नेक्स्ट, शक संवत को कनिष्क ने प्रारंभ किया था। आप लोग जानते होंगे। तो शक संवत किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? कनिष्क के द्वारा। नेक्स्ट, अवमूल्यन का प्रमुख लक्ष्य निर्यात को बढ़ावा देना है। तो अवमूल्यन का प्रमुख लक्ष्य क्या है दोस्तों? निर्यात को बढ़ावा देना। नेक्स्ट, क्यूरी जो है रेडियो सक्रियता की इकाई है। तो क्यूरी किसकी इकाई है? रेडियो सक्रियता की। नेक्स्ट, राष्ट्रपति भवन रायसीना की पहाड़ी पर स्थित है। तो राष्ट्रपति भवन जो है दोस्तों, वह कहाँ स्थित है? रायसीना की पहाड़ी पर। नेक्स्ट, केंद्रीय राष्ट्रीय पादप संग्रहालय कोलकाता में स्थित है। कहाँ स्थित है? कोलकाता में। नेक्स्ट, केंद्रीय खाद्य तकनीकी शोध संस्थान मैसूर में है। तो याद रखिएगा, केंद्रीय राष्ट्रीय पादप संग्रहालय कोलकाता में है, जबकि केंद्रीय खाद्य तकनीकी शोध संस्थान जो है वह मैसूर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है। तो ऊर्जा का पिरामिड जो बनता है दोस्तों, हमेशा कैसा बनता है? तो हमेशा सीधा बनता है। नेक्स्ट, मानव ने सर्वप्रथम जौ और गेहूं का उत्पादन किया था। तो मानव ने सबसे पहले कौन से फसल को उपजाया था? तो जौ और गेहूं को। नेक्स्ट, अब्दुल समद अकबर के दरबार का प्रमुख चित्रकार था। तो अब्दुल समद जो था दोस्तों, वह अकबर के दरबार का चित्रकार था। नेक्स्ट, इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम टेंसले ने किया था। किसने किया था? टेंसले ने। याद रखिएगा, तो इको शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? इकोसिस्टम का टेंसले ने। नेक्स्ट, वेमनाड झील केरल में स्थित है। तो वेमनाड झील कहाँ है दोस्तों? केरल में। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा नदी मुख हुगली नदी के मुख पर है। कौन से नदी के? हुगली नदी के। नेक्स्ट, सिंधु नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील है। कहाँ है दोस्तों? मानसरोवर झील से जो है सिंधु नदी निकलती है। नेक्स्ट, मालप्रभा परियोजना कर्नाटक में स्थित है। कहाँ है? कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खासी और गारो जनजातियां जो है मुख्य रूप से मेघालय के निवासी हैं। तो गारो, खासी और जयंतिया, ये 3 नाम के पहाड़ी हैं मेघालय में, और इस पहाड़ी में निवास करने वाले जो जनजाति हैं उसे गारो, खासी और जयंतिया नामक जनजाति से जाना जाता है। तो ये तीनों कहाँ हैं? मेघालय में। नेक्स्ट, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल है। जानते होंगे आप लोग इसके बारे में। नेक्स्ट, बादल क्षोभ मंडल में अवतरित होता है। तो बादल कहाँ अवतरित होता है दोस्तों? क्षोभ मंडल में। नेक्स्ट, भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने 1929 में केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका था। तो केंद्रीय विधान परिषद में बम किसने फेंका था? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने। कब फेंका था दोस्तों? 1929 में। नेक्स्ट, बांग्लादेश के स्वतंत्र होने के समय पाकिस्तान में याहिया खां शासन कर रहे थे। कौन शासन कर रहे थे? याहिया खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना 1943 में हुई थी। कब हुई थी? 1943 में। नेक्स्ट, पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने किया था। किसने किया था? उदयन के द्वारा पाटलिपुत्र की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट,
पुरुषपुर पेशावर की प्राचीन नाम है। तो पुरुषपुर किसका प्राचीन नाम है दोस्तों? पेशावर का। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 को हुई थी। तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई दोस्तों? 8 अगस्त 1942 को। नेक्स्ट, कालाहारी रेगिस्तान दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में स्थित है। तो कालाहारी रेगिस्तान कहाँ स्थित है दोस्तों? दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों में केंद्र का प्रतिनिधि राज्यपाल होता है। तो राज्यों में केंद्र का प्रतिनिधि कौन होता है? राज्यपाल। नेक्स्ट, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होता है। आप लोग जानते हैं तीनों सेनाओं, जल सेना, थल सेना और स्थल सेना, जल, थल और वायु तीनों सेना का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट, एशिया की सबसे लंबी नदी यांगटी सी क्यांग है। कौन है? यांगटी सी क्यांग है। नेक्स्ट, विषुवत वृत्त को 2 बार लांघने वाली नदी कांगो नदी है। तो विषुवत वृत्त को 2 बार कौन नदी काटती है? तो वह कांगो नदी काटती है। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत में प्रथम शिक्षा आयोग डॉक्टर राधा कृष्णन आयोग था। कौन था? डॉक्टर राधा कृष्णन आयोग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी की माँ का नाम जीजाबाई था। तो शिवाजी की माँ का नाम क्या था दोस्तों? जीजाबाई था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला पनडुब्बी संग्रहालय कोचीन में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? कोचीन में। तो याद रखिएगा, भारत का पहला पनडुब्बी संग्रहालय कहाँ है दोस्तों? कोचीन में अवस्थित है। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आज के वीडियो का हम लोग टारगेट रखते हैं लाइक का 200 लाइक। तो दोस्तों आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो 200 लाइक जरूर पूरा दीजिएगा दोस्तों। और अगर आप लोग अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जा सके। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।